सो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक है ग्रुप नंबर 1 क्वेश्चंस, जो कि हैं बेसिक रूटीन क्वेश्चन। कि वो कौन कौन से ऐसे रूटीन क्वेश्चन है, कौन कौन से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, खासकर अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपने अपनी स्टडी पूरी की और आप नई नई जॉब की तलाश में हैं। तो पहला सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कुछ अपने बारे में बताइए। अब इस क्वेश्चन के पीछे जो रियल क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? रियल क्वेश्चन होता है, आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक यू आर। और आप क्या आप जानते हैं या आप जानेंगे कि क्या छोड़ना और क्या जीना है। सो द रियल क्वेश्चन, यानी जब आपसे कोई पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ अपने बारे में बताना है, ये सब अपने बारे में बताना है। बट एक्चुअली में जो एचआर होता है, जो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, उसका उसके पीछे मतलब होता है कि आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, क्या आपको अपने बारे में कुछ पता है, क्या आपको अपनी अच्छाई बुराई के बारे में पता है। तो ये उनका मेन इंटेंट होता है। और दूसरा उनका ये भी इंटेंट होता है कि वो इस बेसिक क्वेश्चंस के साथ आपके थोड़ा फेमिलियर होते हैं, आप थोड़ा नर्वस होते हैं नई नई जॉब में जब इंटरव्यू देने जाते हैं, थोड़ा उस टाइम आप सीरियसनेस में या नर्वसनेस में थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आपको इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट मोस्ट कॉमन इजी क्वेश्चन जो आपके साथ मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% केसेस में ऑलमोस्ट पूछा जरूर जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके और भी तरीके हो सकते हैं पूछने के, जैसे कि आई हैव योर रिज्यूम इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने आपका रिज्यूम रखता है बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं आपके बारे में या आपकी जर्नी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ, टेल मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट योर बैकग्राउंड। आप कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप क्या हैं, कहाँ से हैं। तो इस तरह के बेसिक भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इसी क्वेश्चन का मतलब होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके पूछने के अलग अलग ढंग हो सकते हैं। सो इस जो आंसर फॉर्मूला मैं आपको देने वाला हूँ, जो फ्रेशर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको थैंक यू बोलना है इंटरव्यूअर को, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला बंदा है उसको थैंक्स बोलना है। फिर आपको अपना नाम मेंशन करना है। सो मेंशन योर फुल नेम अलोंग विथ वेयर यू आर कम फ्रॉम। आप कहाँ से हैं ये आपको जरूर बताना है। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करना माई सेल्फ सो एंड सो, कि माई सेल्फ विजय, आपको माई सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना। आपको हमेशा यूज करना है आई एम या माई नेम। सबसे बेस्ट होता है कि माई नेम। तो अगर आप माई नेम से अपनी शुरुआत करते हैं, वो सबसे अच्छा सेंटेंस माना जाता है। आपको कभी भी माई सेल्फ वर्ड यूज नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, आपको नेक्स्ट टॉक अबाउट योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जब आप अपना थैंक यू बोल चुके होते हो, फिर आपने अपना नाम बताया, कहाँ से है, फिर आपने आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी होती है। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप 8वीं 10वीं 12वीं के एग्जाम्स के मार्क्स बताने शुरू कर दो, ये मैटर नहीं करता। अगर आप ग्रेजुएट हो तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है कि आपने 10th भी की होगी, आपने 12th भी की होगी। तो आपको सबसे हाईएस्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने बैचलर डिग्री की है या मास्टर डिग्री करी है, किस सब्जेक्ट में की है, यही आपको ज्यादातर बताना होता है। देन यू कैन टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब अगर आपने इंटर्नशिप का कोई प्रोजेक्ट किया है, फाइनल ईयर में कोई आपके पास प्रोजेक्ट था जो इस पे आपने काम किया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल देनी होती है। और लास्ट में आपको ये जरूर बताना होता है, लास्ट पार्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन, मेंशन सम ऑफ योर हॉबीज। जो इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है उसमें आपको कुछ हॉबीज बतानी होती है, बट उसको कुछ इस तरह से फ्रेम करना होता है कि ये ना लगे कि आप अपनी हॉबीज के लिए अपनी जॉब को भी दांव पे लगा सकते हो, या आपकी हॉबीज इतनी पैशनेट है कि आपको जॉब में सीरियसनेस नजर नहीं आएगी। तो थोड़ा सा आपको फ्रेम करना होता है। फ्रेम का मतलब होता है थोड़ा सा आपको उसका रूप रंग देना होता है। लाइक ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, यानी जब मैं फ्री टाइम में होता हूँ, आई लाइक टू रीड एंड लिसन टू म्यूजिक। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ या म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। समथिंग लाइक आई एम पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, कि मैं ट्रैवलिंग के लिए पैशनेट हूँ। व्हेन आई एम नॉट वर्किंग, जब मैं काम नहीं कर रहा होता, यानी आप छुट्टियों में जाना पसंद करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर। तो आपको वो ऑप्शन देना है कि मुझे हॉबीज मैं तभी करता हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जॉब को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अपनी जॉब में रहते हुए जब फ्री टाइम मिलेगा तभी आप अपनी हॉबीज पे ध्यान देंगे। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अब इसका कुछ सैंपल आंसर समझते हैं कि जब आप फॉर्मूले को यूज करते हैं तो उसका एक अच्छा आंसर क्या बनेगा। सो गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो माई नेम इज अमन, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई एम परसुइंग माई अंडर ग्रेजुएशन in information technology from CSI Institute of Technology. I did my intermediate from state board with 72% high school from state board. तो ये वाली लाइन जो है आप इसको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। अगर आपको इंटरव्यू का ये जो आंसर छोटा रखना है तो आई विल सजेस्ट कि आपको लास्ट की लाइन बोलने की जरूरत नहीं है। जस्ट टेल अबाउट द ग्रेजुएशन।
तब आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, आई लाइक कंप्यूटर बिकॉज इन माई स्कूलिंग डेज आई स्कोर्ड हाई मार्क्स इन दैट सब्जेक्ट कंपेयर टू मैथ एंड फिजिक्स। अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी रुचि है तो आपको उसको ज्यादा एम्फेसाइज करना है क्योंकि आप उसको ज्यादा पसंद करते हो सकता है कि वो सब्जेक्ट या उसका उसके लर्निंग आपकी प्रेजेंट जॉब में काम ज्यादा आए। तीसरा, माई हॉबीज आर प्लेइंग शटल, हैविंग ए पैशन फॉर म्यूजिक एंड टीचिंग किड्स। तो आप कोई भी अपनी हॉबीज बता सकते हैं। फिर आपको बताना माई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपको खासकर वो चीज यूज करनी है जो आपको इस प्रेजेंट नौकरी में काम आने वाली है। सो दिस इज द बेस्ट लाइन, माई स्ट्रेंथ टेक्स इनिशिएटिव टू वर्क इंडिपेंडेंटली, गुड टीम प्लेयर, अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन एन स्ट्रेंड ग्रुप एंड हेल्पिंग टेंडेंसी। इसका मतलब है कि मेरी जो अपनी स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इंडिपेंडेंटली अच्छा वर्क कर लेता हूँ, एक अच्छा टीम प्लेयर भी हूँ, अडेप्टेबल टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग मैं अडेप्ट हो जाता हूँ। खासकर जब ग्रुप्स में काम करना होता है तो मेरी हेल्पिंग टेंडेंसी, हम लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार रहता हूँ। तो इन लाइनों के पीछे मतलब ये होता है कि कंपनी में जो एचआर होता है, जो आपको इंटरव्यू लेता है, वो ये समझ जाता है कि आप टीम में मिलके काम कर सकते हैं। आप एक मिलनासार इंसान है और जब भी ऑफिस में काम करना होता है तो हमें मिलके ही काम करना होता है। कोई अकेला काम नहीं करता, लोगों से बात करनी होती है, उनसे कुछ सवाल जवाब करने होते हैं, हेल्प लेनी होती है, हेल्प देनी होती है। तो इसका मतलब कि आपको टीम प्लेयर होना जरूरी है। और आपको अगर पूछा जाए वीकनेस की भी अगर आपको लाइन ऐड करनी है, तो माई वीकनेस इज आई एम नॉट कंफर्टेबल अंटिल आई फिनिश माई वर्क। जब तक मैं अपना काम नहीं पूरा करता मुझे बड़ी बेचैनी रहती है। तो ये आपका जो पॉइंट है ये बड़ा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और आई एम वेरी फ्रेंडली इन नेचर, ताकि लोगों के साथ आपका काम का व्यवहार भी अच्छा हो और आप जब तक काम पूरा नहीं करते तब तक आप सीरियसली उसमें लगे रहते हैं। सो माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू गेट अ जॉब इन अ रेपुटेड कंपनी। मेरा जो शॉर्ट टर्म गोल है कोई कंपनी में रेपुटेड जॉब लेना है। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम ए मोर रिस्पॉन्सिबल एंड नॉलेजेबल पर्सनैलिटी। और जो मेरा लंबा गोल है, शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है जो आप अगले 3, 4 या 5 महीने में पूरा करने वाले हैं या 1, 2 महीने पूरा करने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म गोल होता है जो आप 3, 4 साल 5 में पूरा करने वाले होते हैं। कि जब आप किसी कंपनी में 3, 4 साल 5 साल निकाल लेंगे तो आप ऑलरेडी एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल नॉलेजेबल पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप अपनी कंपनी के बेहतर पोजीशन पर होंगे, मैनेजमेंट की पोजीशन पर। तो अगर आप ये पूरा का पूरा इंटरव्यू दे देते हैं इस पहले क्वेश्चन के अंदर तो आपके इसमें 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। पहला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। दूसरा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तीसरा, आपकी वीकनेस क्या है। क्योंकि ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट कॉमनली लगभग लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आंसर फॉर्मूला था वो तो फ्रेशर के लिए था। अगर आप जो कैंडिडेट हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आप जॉब स्विच कर रहे हैं तो आपके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है तो हमें टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के अंदर ये चीजें नहीं बतानी होती कि आप कहाँ से, क्या 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 अपना नाम और आपकी पिछली कंपनी से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। कि प्रेजेंटली में टेक ए लिटिल बिट अबाउट व्हाट योर करंट रोल, कि आप प्रेजेंट कंपनी में जहाँ से आए हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं अभी, उसमें आपका रोल क्या है, उसमें आपका स्कोप क्या है और उसमें आपने क्या क्या अचीवमेंट करी है। पास्ट में आप बता सकते हैं कि इस कंपनी में काम करते हुए आपने कोई प्रीवियस ऐसा काम किया हो, आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो इस कंपनी में काम आने वाला है। क्योंकि आप जिस कंपनी में जॉब पे जाने वाले हैं उसमें आपके पिछली कंपनी के एक्सपीरियंस कहाँ मैच होते हैं और कहाँ पर आप उसको फिट कर सकते हैं। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, कि व्हाट यू आर लुकिंग टू डू नेक्स्ट एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस कंपनी को लेकर और आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों हैं। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो कंपनी में, कंपनी में पास्ट में आपने क्या अकम्पलिशमेंट करी, क्या अचीवमेंट करी जो इस कंपनी में काम आ सकती है। और तीसरा, इस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अगर आपने इन 3 पॉइंट्स के ऊपर अपना आंसर बना के रखा, आपके पास तैयार है, वो प्रिपेयर है और आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो ये आपका जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो दिस विल बी द राइट एंड बेस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। तो आपको ध्यान रखना है, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है। सो थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन पर। ऑल द वेरी बेस्ट।